हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। अभी तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं। आज का जो है क्लास नंबर ये 12 है। तो इससे पहले हम लोग 11 क्लासेस हो चुकी है ना हमारी, उसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। और आज जो है क्लास नंबर 12 है, इसमें हम लोग लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है। एंट्रांस में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं से भी हैं, बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है वो बदलता नहीं है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो एरियाज ऑफ वीकनेस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रमापीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी है उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी है निबंधात्मक परीक्षण और ऑप्शन डी है निदानात्मक परीक्षण। तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण, यानी कि जो है इसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण को, ठीक है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत, ये ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनको समझना नहीं होता है, इनको हमें याद ही करना पड़ता है। तो टू डिवीजन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर इंग्लिश में हमें बता दे रही हूँ, टू डिवीजन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है उनके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, देखिए बीने है, टर्मन है, स्पीयरमैन है और थांडाइक है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक का एक तत्व समस्या करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है पहचान, यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है। ऑप्शन बी है पुनर्व्याख्यान, ऑप्शन सी है सामंजस्य, ऑप्शन डी है परिहास प्रियता। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा पुनर्व्याख्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो बुक है, बुक का नेम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गुड है, C.W. वियर्स है, ऑप्शन सी है ड्रेवर और ऑप्शन डी है लेडल। तो देखिए 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, C.W. वियर्स। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, C.W. वियर्स। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? ब्रेल एक लिपि है, वो किसके लिए उपयोग मतलब यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अंधे बालक, यानी कि ब्लाइंड चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी है निम्न दृष्टि दोष वाले बालक, तो लो विजन चिल्ड्रेन के लिए, ऑप्शन सी है श्रवण दोष वाले बालक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा, जो ब्रेल लिपि है ना, ये ब्लाइंड चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एंट्रांस में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का जो वास्तविक यानी कि रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है जीविका, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है विकास। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि लगता है 1 से 2 जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए मैं इंग्लिश में एक बार ऑप्शंस को बता दे रही हूँ। जीविका यानी कि लाइवलीहुड, अधिकार जो राइट होते हैं, ज्ञान नॉलेज और विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीविका, लाइवलीहुड, ठीक है।
हम जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, इस चीज़ को क्या बताता है, शिक्षा बताता है। तो इसका उद्देश्य है खाली अधिकार ज्ञान देना ही नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य, विकास करना है, केवल विकास करना ही नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए होगा जीविका। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन ए है आवश्यक यानी कि नेसेसरी, ऑप्शन बी है अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी है जनरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ये जो है नेसेसरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट। हम जब डिमोटिवेट फील करते हैं तब क्या करते हैं, यूट्यूब पर आके कोई मोटिवेट वाला वो वीडियोस को देखते हैं। तो छात्रों को प्रदान करने के लिए यानी कि मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए पुरस्कार एवं दंड यानी कि रिवार्ड और पनिशमेंट देंगे, ऑप्शन बी है नवाचार यानी कि इनोवेशन करेंगे, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण यानी कि कॉम्पिटिटिव लर्निंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव टीचिंग, और डी है ऑल। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल है, यानी कि विद्यार्थी के लिए अध्यापक के कार्य में क्या शामिल है। ऑप्शन ए गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना, ऑप्शन बी है बालक को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु उसकी मदद करना, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना ये तो करना ही है हमें, और बालक को मार्गदर्शन देना और उन्नति व मूल्यांकन है तो उसकी क्या करना, मदद करना यहाँ पर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। देखिए डिसिप्लिन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और देखिए डिसिप्लिन को मेंटेन करके भी हमें रखना है। आप एक टीचर हैं, अपने आप को टीचर समझ के ही यहाँ पर आंसर देना है। ऑप्शन ए है अनुशासनहीनता के कारणों को जानकर, ऑप्शन बी है शिक्षण होगा, शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बनाकर, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाकर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या है, शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक रुचि बनाकर, मेकिंग द लर्निंग टीचिंग टास्क मोर इंटरेस्टिंग या फिर मोर इफेक्टिव, ठीक है। जैसे कि थ्योरी क्लासेस में अपलोड कर रही हूँ, तो 2 थ्योरी क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं की हूँ अपलोड, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है टीचिंग क्या है, टीचिंग के बारे में, उसके कैरेक्टर लेवल टाइप, ये सारा मैं आपको बताई हूँ। तो आप लोग उन क्लासेस को कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए है एक निर्देशक की तरह, ऑप्शन बी है एक अध्यक्ष की तरह, ऑप्शन सी है एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर और गाइडेंस की तरह जो है एक टीचर को करना चाहिए। स्टूडेंट्स को लीड भी करता है टीचर, और स्टूडेंट्स को मार्गदर्शक यानी कि गाइड भी करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल कैन बी मेजर्ड बाय, गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की निष्पादित द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। सेकंड का है बाय अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन द्वारा, ऑप्शन सी है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द टीचर टू फेल इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, ठीक है, शुरुआत में असफल होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अध्यापक की ज्ञान की कमी, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द टीचर। ऑप्शन बी है शाब्दिक योग्यता। ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के साथ सख्ती से पेश आना। तो देखिए 43 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन है अध्यापक की ज्ञान में कमी होता है, इस वजह से जो है वो शुरुआत में वो क्या होता है, असफल यानी कि फेल हो जाता है। 44 का करेक्ट, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है, किशोरावस्था का आरंभ किस एज से माना जाता है बालकों में? ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी है 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी है 18 वर्ष की आयु से और ऑप्शन डी है 21 वर्ष की आयु से। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ हो जाता है बालकों में। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है योग्य शिक्षक, ऑप्शन बी है विशिष्ट विद्यालय, ऑप्शन सी है विशिष्ट पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा, योग्य शिक्षक भी होगा, विशिष्ट विद्यालय भी, विशिष्ट पाठ्यक्रम भी और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए, बालकों को जो शिक्षा दी जाती है इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है नैतिक विकास की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिक विकास क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्तियों का शोधन, यानी कि रिफाइनमेंट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। ऑप्शन सी है अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्रिएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट परमानेंट एक्सप्रेशन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास की क्षमता भी होना चाहिए। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन जो मिलती है वो किस टाइप की होनी चाहिए? तो मोरल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन भी होगा, अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी किए हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इस टाइप के टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होते हैं बीएड एंट्रांस के लिए वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा ना हो कि आपका कम मार्क्स आए, ऐसे नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है और अच्छा नंबर आ जाएगा, डोंट वरी।